बूढ़े बाबा ने अनंग पिशाच के सर पर हाथ फिराया और उससे कहा, बेटा, यदि तुम्हारे अतिरिक्त और कोई होता तो शायद इतना बड़ा मौका अपने हाथ से कभी नहीं जाने देता। तुम वाकई में एक महान व्यक्तित्व हो, तुम पर बहुत गर्व होता है। तभी उसी समय पीछे से बुलंद स्वर में किसी ने कहा, हमें भी। सभी ने पीछे मुड़कर देखा और हैरान रह गए। पीछे यक्षराज भद्रशाल और उनकी पत्नी यक्षिनी शशकावती खड़े थे। सबने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तभी यक्षराज भद्रशाल ने कहा, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी जिसमें भी तुम सफल रहे। यह सुनकर सभी चौंक गए। तभी यक्षिनी शशकावती ने कहा, सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा के ऊपर जो आफत छाई हुई थी, उस आफत से उन्हें बचाकर पद्म सरोवर तक हम ला सकते थे, लेकिन ऐसा न करने के पीछे हमारा एक उद्देश्य था, और तुम्हारे मन में जो भी आभास हुआ था वो भी हमने ही तुम्हारे मन में उत्पन्न किया था। हम ये देखना चाहते थे कि ऐसे समय में तुम किसका चयन करते हो, अपने जीवन में एक बार आने वाले स्वर्णिम अवसर का या फिर तुम्हारे मित्रों की रक्षा करने का। और तुम हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। तुमने अपने स्वार्थ को परे रखकर अपने मित्रों की रक्षा करने को प्राथमिकता दी, और इसी कारण तुम यक्ष बनने के एकदम ही योग्य हो। यह सुनकर अनंग पिशाच के आंखों में आंसू आ गए। सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और मोतीबाई की आंखें भी नम हो गई। यक्षराज भद्रशाल ने कहा, चलिए, आप सबको पद्म सरोवर ले जाने के लिए हम यहां आए हैं। आप सब मिलकर अपने प्रिय स्वजन अनंग पिशाच के महापरिवर्तन के साक्षी बने। ये कहकर यक्षराज भद्रशाल के इशारे से एक सुंदर विमान वहां पर प्रकट हो गया और सभी उस विमान में सवार हो गए। और कुछ ही क्षणों में वो विमान वहां से आसमान की ओर उड़ा और थोड़े ही समय में सभी पद्म सरोवर पहुंच गए। वहां पर उनका धूमधाम से स्वागत हुआ। उनके ऊपर फूल बरसाए गए, शंखनाद हुआ, किन्नरियां नृत्य करने लगी। सभी वहां पद्म सरोवर के प्रांगण में उतरे और महायक्षिणी के मंदिर में प्रणाम किया, और उन सभी के लिए बैठने के लिए सुंदर व्यवस्था की गई थी। वो वहां पर बैठ गए। अब अनंग पिशाच के महापरिवर्तन की विधि शुरू हो गई। पंडित जी मंत्रोच्चारण करने लगे और अनंग पिशाच के हाथ में कलावा बांधा गया। उसके गले में सुंदर पुष्पों की मालाएं पहनाई गई। उसके मस्तक पर विजय तिलक किया गया और वो सरोवर में डुबकी लेने के लिए आगे बढ़ा। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे और अनंग पिशाच ने सरोवर में प्रवेश किया। सरोवर में डुबकी लेने से पहले अनंग पिशाच ने मुड़कर एक बार फिर से सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और मोतीबाई की तरफ देखा और उसने कहा, इस देह की इन आंखों से मैं आखिरी बार आप सबको देख रहा हूं। इस देह से मुझसे यदि कोई भूल हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना करता हूं। अब एक नए देह के साथ आपके दर्शन करूंगा। ये सुनकर सभी की आंखें भर आई। मोतीबाई और बूढ़े बाबा ने अपना हाथ उठाकर अनंग पिशाच को आशीर्वाद दिए और सिद्धार्थ और गौरी ने हाथ जोड़कर उसे विदा किया। अनंग पिशाच मुड़कर पद्म सरोवर में दाखिल हुआ और उसने हाथ जोड़कर सरोवर में डुबकी लगाई। उसने जैसे ही डुबकी लगाई, सरोवर के अंदर एक अलग प्रकार की रोशनी प्रकट हुई और सारा सरोवर चमकने लगा। कुछ देर तक अनंग पिशाच बाहर नहीं आया। सिद्धार्थ, गौरी, मोतीबाई और बूढ़े बाबा कौतुकता से देखने लगे। कुछ समय तक वो बाहर नहीं आया और फिर अचानक सरोवर के भीतर से अनंग पिशाच का शरीर बाहर आ गया। वो शरीर पूरी तरह से निष्प्राण था। जिस तरह से एक लाश पानी पर तैरती हो, उसी तरह वो शरीर भी तैरने लगा। ये देखकर चारों के दिल थम गए। तभी यक्षराज भद्रशाल के इशारे से कई सेवक यक्ष पानी में उतरे और सरोवर में से अनंग पिशाच का निष्प्राण शरीर बाहर लेकर आए और उसे एक वेदी पर रखा। और फिर पंडित जी ने उस शरीर पर अंतिम संस्कार की विधि की और यक्षराज भद्रशाल ने अपनी दिव्य शक्ति से अनंग पिशाच के शरीर को मुखाग्नि देकर उसे अग्नि को समर्पित कर दिया। ये देखकर चारों के दिल भर आए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर यक्षराज भद्रशाल ने पद्म सरोवर के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवी महायक्षिणी, एक निष्पाप आत्मा आपकी शरण में आई है। उसे यक्ष का दिव्य शरीर प्रदान करें, कृपा करें
दया करें। ये कहकर उन्होंने सरोवर में फूल अर्पित किए। तब उसी वक्त पद्म सरोवर के बीचों बीच स्थित स्वर्ण कमल के ऊपर जो दिव्य तेज पिंड था, उसके अंदर एक ज्योति प्रकट हुई और सरोवर के अंदर समा गई। और अचानक चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। चारों तरफ ढोल, नगाड़े और शंखनाद की आवाज गूंजने लगी और मंदिर की घंटियां भी अपने आप बजने लगी। पूरा पद्म सरोवर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो गया और सरोवर में पानी उछलने लगा। तब यक्षराज भद्रशाल ने कहा, सावधान, अनंत पिशाच की आत्मा को नया देह प्राप्त हो चुका है। अब वो पिशाच नहीं रहा। यक्ष के दिव्य देह को धारण करके एक नया नाम लेकर अब आप सबके सामने प्रकट होने जा रहा है। पुष्पों से उसका स्वागत करें। आपके सामने प्रकट होने जा रहा है श्वेत केतु यक्ष। ये कहते ही पद्म सरोवर के जल से अनंत पिशाच एक दिव्य शरीर युक्त, सुंदर, लावण्य आयुक्त 18-19 साल के नवयुवक का शरीर लिए प्रकट हुआ। चारों तरफ श्वेतांग यक्ष की जय हो, श्वेतांग यक्ष की जय हो के नारे गूंजने लगे। अनंत पिशाच अब श्वेतांग यक्ष था। अपने पुराने विवत्स दिखने वाले पिशाच के शरीर को छोड़कर अब नया शरीर धारण करके अनंत पिशाच श्वेतांग यक्ष बन चुका था। जगत में घृणा के पात्र पिशाच की योनि से मुक्ति होकर अब यक्ष की योनि में प्रवेश कर चुका था। आज से उसका नया जीवन, नई पहचान और नए आत्मविश्वास के साथ श्वेतांग यक्ष सबके सामने प्रकट हो चुका था। उसकी इस सुंदर आकर्षक शरीर को देखकर सिद्धार्थ, गौरी, मोतीबाई और बूढ़े बाबा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसके इस मनमोहक शरीर को देखकर वो भी मोहित हो रहे थे। श्वेतांग ने सबसे पहले महायक्षिणी देवी के मंदिर में पूजा किया और उसके बाद यक्षराज भद्रशाल और यक्षिणी शशकावती के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिए। उसके बाद श्वेतांग यक्ष ने बूढ़े बाबा और मोतीबाई के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिए। सिद्धार्थ ने उसे गले से लगा लिया और गौरी ने अपने हाथों से उसकी बलाई लेते हुए उसकी नजर उतारी। तब यक्षराज भद्रशाल ने कहा, तुम अब पिशाच योनि को पीछे छोड़कर यक्ष की योनि में प्रवेश कर चुके हो और यक्ष के शरीर के साथ साथ एक यक्ष के पास रह सके उतनी शक्तियों को धारण करने का सामर्थ्य भी तुम्हें प्राप्त हो चुका है। लेकिन याद रहे, तुम्हें सिर्फ शरीर प्राप्त हुआ है, अभी तक शक्तियां प्राप्त नहीं हुई है। शक्तियां प्राप्त करने के लिए तुम्हें अभी तपस्या करनी होगी। इस यक्ष के शरीर के साथ तुम्हें कुछ शक्तियां आराम से प्राप्त हो गई है, जैसे उड़ना, अदृश्य होना, शरीर को छोटा करना, बड़ा करना। लेकिन और शक्तियां प्राप्त करने के लिए तुम्हें इसी पद्म सरोवर के उत्तर दिशा में स्थित रमणक वन में कुछ दिन साधना करनी होगी और इस साधना के दरमियान तुम्हें संपूर्ण मौन साधना होगा और बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का वास्ता नहीं रखना होगा। जितनी साधना में तुम्हारी मग्नता होगी उतनी जल्दी तुम्हारी साधना सिद्ध होगी। साधना करने की सारी विधियां तुम्हें पंडित जी समझा देंगे। श्वेतांग यक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, स्वीकार है। यक्षराज भद्रशाल ने कहा, सूर्योदय होने को है। सूर्य की पहली किरण इस पद्म सरोवर में स्थित स्वर्ण कमल के ऊपर पड़ते ही तुम्हें निकलना होगा। तब तक पंडित जी के पास जाकर सारी विधियां समझ लो। श्वेतांग विनम्रता से पंडित जी के पास जाकर सारी विधियां समझने लगा। फिर यक्षराज भद्रशाल ने इन चारों से कहा, आप जिस विमान में आए थे उसी विमान में आपको हमारे सेवक वीरानगढ़ छोड़ देंगे। सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और मोतीबाई ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और विमान में बैठकर वीरानगढ़ के लिए रवाना हो गए। उस तरफ यूरोप के एक रहस्यमय स्थान में शैतान की गिरजाघर यानी कि चर्च ऑफ सैटन के अंदर छाया दीक्षा लेने के लिए तैयार हो चुकी थी। मुस्तफा को होश भी आ चुका था। उसके चारों ओर लोग लाल, सफेद और लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे जिसमें सर से लेकर पैर तक ढका हुआ था। वे सब छाया के चारों तरफ गोल घूमकर हिब्रू भाषा में कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे थे। मुस्तफा उठकर ये सब देखकर हैरान हो गया। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो कहां पर था और वहां पर चल क्या रहा था। मुस्तफा ने उठकर उनको पूछने की कोशिश की लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। मुस्तफा को पकड़कर एक कोने में बैठा दिया गया और इशारे से उसे चुप रहने को कहा गया। मुस्तफा एक कोने में बैठकर चुपचाप देखने लगा कि वहां पर हो क्या रहा था।
मुस्तफा ने देखा कि बराबर बीच में एक यंत्रनुमा बनाया गया था और उसके ऊपर चारों तरफ मोमबत्तियां लगाई गई थी और उन सब के बीचों बीच छाया बैठी हुई थी। कुछ ही देर में एक काले कपड़े पहना हुआ व्यक्ति हाथ में एक नवजात शिशु को लेकर कमरे के अंदर आया। कमरे में आकर उसने छाया के हाथ में उस बच्चे को रखा। वो बच्चा छाया के हाथ में जाते ही चीख चीख कर रोने लगा। तभी एक व्यक्ति ने छाया के हाथ में एक बड़ा सा खंजर थमाया और छाया को हिब्रू भाषा में कहा, हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग पुजारी अब कुछ ही देर में आते होंगे। उनका स्वागत किसी बच्चे के खून से करना होगा। छाया ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मुस्तफा ने मन में सोचा, आज तक कई लोगों की इब्लिस के नाम पर कुर्बानी दी है, लेकिन इतने छोटे बच्चे को मारने का गुनाह आज तक नहीं किया। ताकत पाने की लालच में यह ख्वातीन किसी भी हद तक जा सकती है। और उसी वक्त उस गिरोह का सबसे बड़ा बुजुर्ग और अध्यक्ष पुजारी उस कमरे में प्रवेश किया। उसके अंदर प्रवेश करते ही सभी लोग उसके सामने झुक गए। छाया ने उसी वक्त बिना हिचकिचाए खंजर लिया और उस नवजात शिशु का गला बेरहमी से काट दिया और उसके गले में से बहने वाले खून को उसने सामने रास्ते पर छिड़क दिया। बाकी का खून एक प्याले में भरकर उस पुजारी के सामने धर दिया। वो बुजुर्ग पुजारी उसके पास आया और उसके हाथ से खून से भरा हुआ प्याला उठाया और एक ही सांस में गटक गया और फिर छाया के सामने मुस्कुराकर अंग्रेजी में कहा, दैट्स वेरी इंप्रेसिव, यू टोटली डिजर्व टू बी माय डिसाइपल। यानी कि मैं तुमसे अत्यंत प्रभावित हुआ हूं और मेरे शिष्य बनने के लिए बिल्कुल ही लायक हो। छाया ने उससे पूछा, आपका नाम क्या है महामहिम? उस बुजुर्ग पुजारी ने कहा, ओह माय नेम, यू मीन माय नेम इज जॉन विलियम्स। जॉन विलियम्स जैसा हैवान और छाया जैसी शैतानी सोच वाली स्त्री अब क्या नया आतंक मचाने वाले थे। अनंग पिशाच के श्वेतांग यक्ष में परिवर्तित होने के बाद अब वीरानगढ़ में अब क्या नया कहानी गढ़ने वाला था। जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। श्वेतांग यक्ष पंडित जी से साधना की सारी सूची प्राप्त करके रमणक नाम के वन में साधना करने के लिए चला गया और सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और मोतीबाई उस दिव्य विमान में बैठकर वीरानगढ़ पहुंच गए। सूर्योदय हो चुका था। गांव वाले देख सके उससे पहले चारों विमान से उतरे और विमान अदृश्य हो गया। अनंग पिशाच के शरीर का अंत होते ही उसके द्वारा मायावी शक्तियों से बनाई हुई हवेली के आसपास रही हुई दीवार, खाई और नुकीले कांटे सब गायब हो गए। हवेली के आसपास वाली जगह पहले जैसी हो गई थी। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा के गांव में लौटते ही गांव वाले उन्हें देखकर खुश हो गए और उन्हें घेर कर शिमला के बारे में पूछने लगे। किसी ने पूछा, बाबा ये शिमला कैसी जगह है? तो किसी ने पूछा, सुना है वहां पर बहुत ठंड होती है, क्या वाकई में वहां पर बहुत ठंड थी क्या? तो किसी ने पूछा, अरे मैंने तो सुना है कि वहां पर बर्फ पड़ती है, क्या आपने वहां पर बर्फ पड़ती हुई देखी क्या? तो किसी और ने पूछा, वहां के लोग कैसे होते हैं? क्या वहां पर भी लोग शैतानी शक्तियों से डरकर जीते हैं क्या? ये सब सुनकर मोतीबाई ने चिढ़ते हुए कहा, अरे इन लोगों को चैन से बैठने तो दो, इन्हें देखते ही टूट पड़े इन पर, जरा रोटी बाटी तो खिलाओ इनको, तड़के ही शुरू हो गए सब। मोतीबाई को डांटते हुए देखकर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा हंसने लगे। सरपंच काका ने चारों को बिठाया और गर्मा गर्म चाय नाश्ते के साथ उनका स्वागत किया। नाश्ता करते करते बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ और गौरी ने शिमला में घटित हुआ सारा वाक्य सुनाया। शिमला में उनके साथ जो घटित हुआ उन सबको सुनकर गांव के सब लोग चौंक गए, लेकिन उनका वहां जाना सफल रहा ये सुनकर सभी खुश हो गए। मोहन ने कहा, अच्छा हुआ कि उस अंग्रेज अफसर जॉन विलियम्स की सच्चाई सबको पता चल गई और उसकी मूर्ति को जनता ने ही तोड़ डाला और राघव राव की बेगुनाही भी साबित हो गई। जॉन विलियम्स जैसे हैवान को उसके किए का दंड मिल गया, ये बहुत अच्छा हुआ। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं, अभी उसे उसके किए का दंड नहीं मिला है। सरपंच काका और मोहन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा,
ऐसा क्यों कह रहे हो? जनता को तो उसकी असलियत पता चल गई है और उसकी मूर्ति भी तोड़ डाली। इससे बड़ी सजा किसी मृत आदमी के लिए और क्या हो सकती है? बूढ़े बाबा ने कहा, अगर वो मर चुका होता तो ये निश्चित ही उसके लिए पर्याप्त दंड होता, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जॉन विलियम्स अभी तक मरा नहीं, वो जिंदा है। ये सुनकर सारे लोग हैरान रह गए। बूढ़े बाबा ने कहा, यह सच्चाई खुद राघव राव की आत्मा ने मुझे बताई है। जॉन विलियम्स विदेश में कहीं पर अभी भी जिंदा है और किसी काली शक्ति का सहारा लेकर उनके गिरोह में शामिल हो गया है और इसी कारण वो अभी तक जिंदा है। राघव राव ने ये तक कहा है कि जिंदा रहने के लिए और बुढ़ापे से दूर रहने के लिए वो हैवान नवजात शिशु का रक्त पीता है। ये सुनकर गांव के सभी लोगों को उस पे और भी अधिक घिन आ गई। सिद्धार्थ ने कहा, और जब तक जॉन विलियम्स को मौत के घाट नहीं उतार देता तब तक राघव राव की आत्मा मुक्ति नहीं स्वीकार करेगी। लेकिन जॉन विलियम्स को मारने के लिए उसका भारत में आना आवश्यक है और सिर्फ भारत में ही नहीं, उसे शिमला भी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भटकती हुई आत्माओं की भी एक सीमा होती है और इस सीमा को पार करके वे आगे नहीं जा सकते। गांव वाले जॉन विलियम्स जिंदा है ये जानकर बहुत ही अधिक गुस्से से भर गया और उनकी आंखों में जॉन विलियम्स के प्रति बेहद नफरत दिखाई देने लगी। फूलमती के पति सूरजमल ने कहा, उस हैवान के वजह से ही पद्मिनी की आत्मा भटक रही थी और उसी की वजह से ही आज मेरी पत्नी फूलमती बिना वजह मारी गई। उस जॉन विलियम्स को मौत के घाट उतारना अब सिर्फ राघव राव का नहीं बल्कि मेरा भी उद्देश्य है। जॉन विलियम्स को राघव राव तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। तब गौरी ने कहा, मैं आपके मन की व्यथा समझ सकती हूं भाई जी, लेकिन जॉन विलियम्स भारत में नहीं है, विदेश में है और विदेश में भी कहां पर है ये किसी को नहीं पता, तो उसे भारत लाएंगे कैसे? ये वीरानगढ़ में से किसी को भी बाहर नहीं जाने देते, भारत से बाहर कैसे जाएंगे? सूरजमल ने कहा, जिस तरह आप शिमला गए थे उसी तरह क्या मैं विदेश नहीं जा सकता? बूढ़े बाबा ने कहा, जरूर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए ये पता होना जरूरी है कि विदेश में कहां पर जाना है। हम में से किसी को यहां तक ये नहीं पता कि जॉन विलियम्स आखिर किस देश में है, और यदि हमें देश का भी पता चल गया तो उस देश में वहां पर वो कहां पर है ये हमें नहीं पता। इसलिए इस मुद्दे पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। जॉन विलियम्स की मौत जब उसे बुलाएगी तब वो अपने आप भारत आ जाएगा। सूरजमल ने कहा, तब तक क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? सिद्धार्थ ने कहा, अब खामखा अपने मन को जलाकर मतलब नहीं है सूरजमल भाई साहब, जो होना था सो हो चुका। फूलमती को मारने वाली आत्मा को भी मुक्ति मिल गई है और आज तक 150 सालों तक लोग जिसे अपना नायक मानते थे आज उसकी असलियत जानकर उसे खलनायक मानने लगे हैं। लोग उसे मन ही मन इतनी बद्दुआएं दे रहे हैं। अब हमारे हाथ में जितना था वो हमने किया। मोतीबाई ने कहा, और अब जो अपने हाथ में ना से उसके वास्ते खून जलाने की क्या दरकार? और सबने अपने अपने कर्मों की सजा जरूर मिले से। ये सुनकर सूरजमल शांत हो गया, लेकिन उसके मन में अभी तक समाधान नहीं हुआ था। अपने मन में सूरजमल ने जॉन विलियम्स को सजा दिलवाने की ठान ली थी। वो ये किस तरह करेगा ये उसे भी नहीं पता था, लेकिन जॉन विलियम्स को सजा दिलानी है ये उसने जरूर ठान लिया था। वीरानगढ़ से हजारों मील दूर यूरोप के किसी अज्ञात स्थान पर छाया ने शैतान के गिरजाघर यानी कि चर्च ऑफ सैटन में उस चर्च के सबसे बुजुर्ग पुजारी और गिरोह के अध्यक्ष जॉन विलियम्स से उनके गिरोह में शामिल होने के लिए दीक्षा प्राप्त की। जॉन विलियम्स ने छाया के गले में दीक्षा प्रतीक में उल्टे क्रॉस वाली माला पहना दी। छाया ने जॉन विलियम्स से पूछा, ये क्या है महामहिम? जॉन विलियम्स ने कहा, दिस इज अ सिंबल ऑफ एंटी गॉड। दिस सिंबलाइजेस आवर ट्रू गॉड अगेंस्ट द गॉड, दैट इज लूसीफर। यानी कि ये ईश्वरीय शक्ति की विलोम शक्ति है। ईश्वर के विरुद्ध हमारा सच्चा ईश्वर यानी कि लूसीफर का प्रतीक है। यह जानकर छाया प्रसन्न हुई और उसने उस माला को चूम लिया और फिर उसने जॉन विलियम्स के हाथों को भी चूम लिया।
जॉन विलियम्स के हाथ को अपने हाथ में लेते ही छाया को यह एहसास हो गया कि जॉन विलियम्स खुद छाया से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था और उससे किसी भी तरह अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, तब तक जब तक वो उससे सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेती। और छाया वैसे भी साम दाम दंड भेद में माहिर थी, इसलिए उसने जॉन विलियम्स की चापलूसी करना शुरू कर दिया। मुस्तफा पीछे बैठा बैठा ये सब कुछ देख रहा था और अपने मन ही मन में छाया से ईर्ष्या भी करने लगा था, क्योंकि छाया अपने छल कपट से कुछ ही दिनों में उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुकी थी और वो और भी अधिक शक्तिशाली बनने के रास्ते पर अग्रसर थी। लेकिन मुस्तफा को यह भी पता था कि छाया जो कर रही थी वो ठीक नहीं था, यह उन सभी काली विद्याओं के नियम के विरुद्ध था। इसलिए उसने अपने मन में सोचा, ये पागल जितनी जल्दी ऊपर चल रही है उतनी जल्दी नीचे गिरेगी और जरूर गिरेगी। ठीक उसी वक्त छाया ने अपनी तिरछी नजर से मुस्तफा की तरफ देखा, जैसे उसे मुस्तफा के मन में चल रहे विचार सुन लिए हो। मुस्तफा ये देखकर थोड़ा घबराया। छाया ने फिर जॉन विलियम से कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, मुझे अपने से दूर मत रखना, आप जहां चाहोगे मुझे अपने साथ लेकर जाना। छाया की बात सुनकर जॉन विलियम्स मुस्कुराया और उसने छाया के माथे को चूम लिया। छाया के माथे को चूमते ही जॉन विलियम्स को यह समझ में आ गई कि छाया जैसी भोली बनने की कोशिश कर रही थी उतनी भोली थी नहीं, लेकिन उसे भी छाया की जरूरत थी किसी खास कार्य के लिए, इसलिए उसने भी छाया को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। उस तरफ वीरानगढ़ में सिद्धार्थ ने सरपंच काका से कहा, काका मैं फैक्ट्री शुरू करने के बारे में सोच रहा हूं, आप मेरी सहायता करेंगे? सरपंच काका ने कहा, नेकी और पूछ पूछ बेटा, मैं तो कब से यही चाहता हूं कि इस गांव में फैक्ट्री शुरू हो जाए ताकि बहुत से लोग जो बेरोजगार हैं उन्हें भी काम मिल जाए। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन जब तक फैक्ट्री में बने हुए माल को बेचकर कुछ पैसा नहीं आ जाता तब तक मैं किसी को भी कुछ भी पगार नहीं दे पाऊंगा। सरपंच काका ने कहा, बेटा उसकी फिक्र मत करो, यहां पर पैसों से अधिक महत्व है समय काटने का। इस गांव के अधिकांश लोग सिर्फ घर में बैठकर मक्खियां ही तो मारते हैं और उनके पास काम ही क्या है। इससे तो अच्छा है कि उनका समय किसी उपयोग में जाए और तुम्हारी फैक्ट्री में जो माल का उत्पादन होगा उसे आस पड़ोस के गांव में बेचकर गांव के लिए कुछ अन्न खरीदा जा सकता है, क्योंकि अभी इस गांव के पास सिर्फ 2 से ढाई महीने तक चल सके उतना ही अन्न बचा है, उसके बाद गांव में खाने के लाले पड़ जाएंगे। सिद्धार्थ ने कहा, हमारे पास कच्चा माल पड़ा है, उसका उपयोग करके हम पक्के माल का उत्पादन कर तो लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि माल का उत्पादन करके आस पड़ोस के गांव और जिलों में हम बेचेंगे कैसे, क्योंकि वीरानगढ़ से बाहर हम उसे ले कैसे जाएंगे। तब अचानक वहां पर बूढ़े बाबा आ गए और उन्होंने कहा, उसका प्रावधान भी हो जाएगा, तुम बस किसी तरह से फैक्ट्री चालू करने की कोशिश करो, क्योंकि यह काम भी तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। सिद्धार्थ ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बूढ़े बाबा ने कहा, ऐसा इसीलिए कह रहा हूं कि इतने समय से बंद पड़ी तुम्हारी फैक्ट्री कीड़े मकोड़ों का अड्डा बन चुकी है, इसलिए सबसे पहले तुम्हारी फैक्ट्री में सफाई करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ बूढ़े बाबा के कहने का तात्पर्य पर समझ गया और उसने कहा, साफ सफाई तो करनी ही होगी। यह कहकर सिद्धार्थ बूढ़े बाबा की तरफ देखकर मुस्कुराया। बूढ़े बाबा ने भी सिद्धार्थ की तरफ देखा और मुस्कुराया। सरपंच काका कुछ समझ नहीं पाए बूढ़े बाबा ऐसा क्या कहना चाहते थे, जिसका तात्पर्य सिद्धार्थ समझ गया। कीड़े मकोड़ों से बूढ़े बाबा का क्या तात्पर्य था? जॉन विलियम्स को छाया की किस कार्य के लिए आवश्यकता थी? जॉन विलियम्स के असली मंसूबे क्या थे? श्वेतांग यक्ष की साधना सफलता से पूरी हो जाएगी या उसमें भी आएगी कोई बाधा? अब हवेली के दूसरे दरवाजे के पीछे क्या था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।